नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों, आज के समय में अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए धन दौलत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर खूब सारी मेहनत करते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन अच्छे पैसे कमाने के बावजूद घर में बरकत नहीं होती और पैसों की कमी रहती है। दोस्तों, आपको बता दें, अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी पैसों की कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है आपके घर का मंदिर। प्रत्येक घर में पूजा स्थल यानी कि मंदिर का एक अलग स्थान होता है, जहां बैठकर मनुष्य अपनी सभी परेशानियां भूल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं? शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं जिनको पूजा घर में रखना जरूरी माना गया है। मान्यता है कि इन चीजों को पूजा घर में रखने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूजा घर में कौन सी ऐसी 10 वस्तुएं हैं जिसे रखने से देवी देवताओं की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 1, भोग की थाली। किसी भी पूजा पाठ या व्रत अनुष्ठान में भगवान को भोग चढ़ाना बहुत ही अहम माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार घर में बन रहे किसी भी पकवान और रोटी का सबसे पहला भाग अगर भगवान को चढ़ाया जाता है तो इससे देवी देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इससे घर में खुशियां आती है और धन की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए भगवान को भोग लगाने के लिए पूजा घर में एक भोग थाली का होना बेहद आवश्यक है। नंबर 2, शंख। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 3, तांबा कलश। सूर्य देव को अर्घ देना हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना हो या घर में कोई भी पूजन संबंधी कार्य हो तो तांबे के कलश का ही उपयोग किया जाता है। तांबे के कलश में शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर रखा जाता है। इसी जल से भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के बाद पूजा की जाती है और उस पवित्र जल को घर में छिड़का भी जाता है। ऐसा करने से घर में पैसों की बरकत होती है। नंबर 4, मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख बेहद ही प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोरपंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर के पूजा स्थान में मोरपंख होता है उस घर में कभी भी सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होती। इस कारण हमेशा पूजा स्थल पर मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। नंबर 5, गंगा जल। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए घर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य हो तो गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। साथ ही हर रोज पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग भी करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में ही गंगा जल रखें। नंबर 6, शालिग्राम। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 7, तांबे का सिक्का। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है।
यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटा सा जरूर लगते हैं, लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। सिर्फ एक तांबे के सिक्के से घर में हो रही धन की कमी दूर की जा सकती है। नंबर 8, गरुड़ घंटी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती है। नकारात्मकता हटने से सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। गरुड़ घंटी को घर के पूजा स्थान पर रखने से आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। नंबर 9, पंचामृत। पंचामृत का अर्थ है 5 प्रकार के अमृत। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत को देवी देवताओं का भोजन कहा जाता है। किसी भी पूजा के बाद भगवान को पंचामृत का भोग जरूर लगाया जाता है। फिर श्रद्धापूर्वक पंचामृत का पान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 10, माता दुर्गा मूर्ति। दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या ताम्र मूर्ति पूजा स्थान में रखें। अगर ये उपलब्ध न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूंकि नवरात्रों में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, माता दुर्गा की मूर्ति घर के पूजा स्थान पर रखने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि पूजा घर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, ताकि आपके द्वारा की हुई पूजा का फल आपको विशेष रूप से मिल सके। इन रखी हुई वस्तुएं से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और आपके घर में दुष्प्रभाव आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही घर में पैसों की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी पुराने बासी फूल नहीं रखने चाहिए। देवी देवताओं को हमेशा ताजे फूल ही अर्पित करनी चाहिए। घर के पूजा स्थल में कभी भी खंडित मूर्तियां यानी टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में पुरानी फटी हुई धार्मिक किताबें भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, पूजा स्थल में कभी भी किसी भी एक देवी देवता की 2 से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता की रुद्र रूप यानी गुस्सा होने वाले रूप की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।